जल्दी शुरू होने वाला है। इसके द्वारा कम से कम लाखों युवा को रोजगार मिलेगा। तो अगर आज लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है तो कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। कांग्रेस बात करती है, सिर्फ हम काम करके दिखा रहे हैं। नहीं, लेकिन अब चलिए आप टीसीएस की बात कर रहे हैं, लेकिन चलिए अगर अभी मिल जाता, 2 साल का समय आप बता रहे हैं, अभी मिल जाता और अच्छी बात होती कि जो 25,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही थी। लेकिन अकेले टीसीएस थोड़ी है, आप देखिए पानी की टंकी, सड़क, धड़ाधड़ बिल्कुल लोकार्पण पर लोकार्पण, एक साथ पट्टियां खुल रही हैं, लगातार लोकार्पण हो रहा है, ये क्या है? अमित जी एक बात बताइए, अगर पानी की टंकी बनी है और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की निधि उसमें लगी हुई है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक की पट्टिका लग रही है तो इसमें किसको क्या तकलीफ होना चाहिए? आपके चैनल पे अभी बता रहे थे कि एक मेट्रो अभी आई नहीं, उसको गहलोत जी ने हरी झंडी दिखा दी और कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री उसको हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को ये जनता ने जो लाल झंडी दिखा दी है, कांग्रेस को अब ये समझ में आ गया है कि अब हमारा वजूद खत्म हो रहा है, इसलिए अब वो हाथ पैर मार रही है, जो हाथ पैर बिना उसके मार रही है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं निकलेगा, ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। मैं इस बीच जरा प्रज्ञान जी के दृष्टिकोण को समझ लूं। मेरे साथ चर्चा में प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती। प्रज्ञान जी, शुरुआती तौर पर जो सवाल मैं उठा रहा था, बुनियादी सवाल था, कांग्रेस टीकाराम जी को आपने सुना होगा, राकेश जी कह रहे हैं कि नहीं अब बीजेपी कर रही है, कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन जो बुनियादी सवाल मेरा है, ये राजधानी एक्सप्रेस की तेज गति क्यों पकड़ लेता है लोकार्पण? देखिए अमित, आमतौर पे देखा जाता है कि किसी भी राजनेता का भविष्य जी सत्ता में ही सुरक्षित है और सत्ता से बाहर होने का डर उनको हमेशा लगा रहता है। इसीलिए जब चुनाव आते हैं तो शिलापट्टी का लगाने की एक जीतोड़ कोशिश होती है, जहां जहां लग सकता है वहां वहां लगा दे, पता नहीं चुनाव के बाद क्या होगा। आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों स्टेट को ले ले, पिछले 2-3 महीने में जितनी घोषणाएं हुई हैं, अगर पिछले 10 साल में वो काम हुए होते, 5 साल में काम हुए होते, तो शायद वहां की जनता की बहुत सारी मुसीबतों को से छुटकारा मिल जाता जनता को। लेकिन सब लोगों का, खास तौर से राजस्थान की अगर आप हालत देखें जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैं राजस्थान का जिक्र करूंगा। एक मेट्रो बना नहीं, अभी चला नहीं, एक बार हरी झंडी दिख गई, अब प्रधानमंत्री आएंगे उसको फिर हरी झंडी दिखाएंगे। ये इसलिए कि अशोक गहलोत या कांग्रेस को ये यकीन नहीं है कि वो वापस आएगी, तो फिर जो दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे फिर वो दोबारा दिखाएंगे दोबारा। तो एक प्रोजेक्ट का 3 बार लोकार्पण हुआ। नहीं, लेकिन वो शिलापट्टी का तो वहीं रहेगी ना, उसको कोई उखाड़ेगा नहीं। तो ये राजनीतिक एक अस्थिरता का और इन लोगों की जो इनसिक्योरिटी है, इनबॉर्न इनसिक्योरिटी है, ये उसी को डिपिक्ट करती है। चलिए आप कह रहे हैं। इस बीच में जरा कांग्रेस के पक्ष को जान लूं। राजस्थान से मेरे साथ जुड़ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रामलाल नेवत जी। रामलाल जी, आपका स्वागत है खबर भारती में। रामलाल जी, आपकी पार्टी कहती रहती है अक्सर जब जहां बीजेपी शासित राज्य है कि लोकार्पण की होड़ लग जाती है जब चुनाव आते हैं, और तेजी से बीजेपी लोकार्पण के जरिए संदेश देने की कोशिश करती है कि विकास ये करते हैं। जयपुर में ऐसा क्यों हो रहा है? जयपुर में मेट्रो कब आएगी? अगले वर्ष आएगी यदि मैं सही हूं। अब अशोक गहलोत जी हरी झंडी, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम, बार बार ऐसी स्थिति क्या बताना चाह रहे हैं आपके? नहीं मेट्रो हमने दी है, देख लो मेट्रो हमने दी है। ऐसा है, ये बताने का काम नहीं कर रहे। हाँ, हकीकत में मेट्रो का चालू होना, मेट्रो बनाना, मेट्रो का प्रयोग लाया, ये तो जितना किया है ना, ये विकास जितना हो रहा है, ये बीजेपी वालों को ये तो बीजेपी कह रहे हैं कि इनको यकीन नहीं है, लेकिन बीजेपी के पेट में ये दर्द हो रहा है कि राजस्थान में इतना विकास क्यों हो रहा है। अमित, मेरा एक इनसे छोटा सा सवाल है कि हम जी इतना विकास के लिए इनके पास कहने की कोई जगह नहीं रही है, कोई कहने का सवाल नहीं रहा है। जी रामलाल जी, इस बीच आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। मेरे साथ चर्चा में है प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती। प्रज्ञान जी, आप पूछ सकते हैं रामलाल जी से। रामलाल जी, आपकी हर बात को मैं मान लेता हूं। मेरा छोटा सा सवाल है, जिस मेट्रो को अभी हरी झंडी दिखाई गई है, क्या उसमें अभी आप सफर कर चुके हैं या आपको लगता है अगले? रामलाल जी, मेरा सवाल सुन लीजिए तो जवाब देने में आसानी रहेगी। आप सुनो तो सही, कल जो